धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पंखा बिना बिजली चल पड़ा। मास्टर बलवंत सिंह, गांव फूल, जिला बठिंडा, पंजाब से परम पिताजी की अपार कृपा का अनोखा चमत्कार इस प्रकार लिखता है। सन 1973 के मई महीने की बात है कि मैं और मेरी पत्नी शांत दुलारी गर्मी में 1 बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने कमरे में आकर बैठे थे। गर्मी जोरों पर थी। बिजली ना होने से पंखा बंद था। उन दिनों बिजली की कमी की वजह से रेडियो पर प्रसारण हो चुका था कि बिजली सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक बंद रहेगी। सख्त गर्मी से परेशान होकर मेरी पत्नी ने मुझे कहा, आपने शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम ले रखा है। आप कहते हो कि नाम में बड़ी ताकत है। मैं तो फिर मानूंगी अगर यह पंखा चला कर दिखाओ। मैंने मालिक सतगुरु का ध्यान करके प्रेम से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया तो उसी समय पंखा चलने लगा। 2-3 मिनट चलकर पंखा रुक गया, लेकिन मेरी पत्नी अपने मन के पीछे लगकर कहने लगी कि यह तो वैसे कुदरती तौर से ही चल सकता है, यह आपके नारा लगाने से नहीं चला। उसने फिर कहा कि यदि दोबारा फिर नारा लगाने से पंखा चल पड़ा तो मैं भी नाम ले लूंगी। उसने यह शर्त भी लगाई कि यदि पंखा नारा लगाने से चल पड़ा तो वह तुझे 10 रुपए इनाम भी देगी। यदि पंखा ना चला तो आपको देने पड़ेंगे। मैंने अपने सतगुरु पर भरोसा करके व उनके चरणों में ध्यान लगाकर विनती की कि हे सतगुरु, आप मेरी लाज रखने के लिए एक बार फिर से पंखा चला दो। मैंने फिर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। अत पंखा फौरन चल पड़ा। वह 3-4 मिनट पूरा तेज चलकर पंखा बंद हो गया। फिर भी मेरी पत्नी ने अपनी तसल्ली करने के लिए अपने पड़ोसी से जाकर पता किया कि उनका पंखा भी अभी अभी 3-4 मिनट के लिए चला था। पड़ोसियों ने बताया कि उनके पंखे की स्विच चालू है, परंतु हमारे पंखे सुबह से बंद हैं तथा बिजली 1 मिनट के लिए भी नहीं आई। उसके बाद मेरी पत्नी ने शहंशाह परम पिताजी का धन्यवाद किया। वह कहा कि नाम में तो अथाह शक्ति है। इसके बाद मेरी पत्नी ने भी नाम शब्द की दात प्राप्त कर ली। कुल मालिक शहंशाह जी जीवों को नाम देकर उनका 84 का चक्कर तो काटते ही हैं, साथ में दुनिया में रहते हुए प्रेमियों की छोटी छोटी अर्ज भी पूरी करते हैं। धन्य है सतगुरु सच्चे पातशाह जी, जिनके गुणों को ना तो लिखा जा सकता है और ना ही गाया जा सकता है। शाह सतनाम जी की गुण तेरे गा सकां, तेरी मेहर दा की बदला चुका सकां। साडी तां दुहाई है शहंशाह दातिया, तू वाली दो जहान दा पर कोई कोई जानदा। दर्शन देकर लड़के को ठीक किया। बीबी फूला रानी लुधियाना से परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की दया मेहर का नमूना इस तरह बताती है। सन 1973 की बात है। मेरे बेटे नामदेव, जिसकी आयु तब 8-9 वर्ष की थी, उसे बहुत खतरनाक किस्म की काली खांसी हो गई। हमने उसे बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कहीं से भी फायदा ना हुआ। आखिर सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। उन दिनों परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज लुधियाना पधारे हुए थे। मैंने अपने पति कश्मीरी लाल छाबड़ा को कहा कि मैं अपने बीमार बेटे को पिताजी के पास ले जाकर अर्ज करना चाहती हूँ, किंतु मेरे पति ने मुझको यह कहकर मना कर दिया कि परम पिताजी 2 जहानों के वाली और जानी जान हैं, उन्हें सब पता है। हमने परम पिताजी से बीमारी की या दुनियावी अर्ज नहीं करनी। यह सुनकर मैं चुप हो गई और अपने अंदर से ही परम पिताजी को अर्ज करने लगी। परम पिताजी अगले दिन सत्संग करके लुधियाना से वापस डेरा सच्चा सौदा सरसा आ गई। बच्चे की बीमारी दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन हमारे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। ऐसा लगता था कि यह रात निकलनी बड़ी मुश्किल है। उसी समय पाठी जगन्नाथ जी जोशी जी के साथ हमारे घर आ गए। वे डेरे की कुछ
पुस्तकें छपवाने के लिए जोशी जी के यहाँ ठहरे हुए थे। हमारे चेहरों को उदास देखकर पूछने लगे, भाई आपके घर ऐसी क्या बात है, आप सबके चेहरे उदास हैं। मेरे पति ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं है, किंतु मेरे से चुप ना रहा गया। मैंने बताया, हमारे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। पाठी साहब ने बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया तो वह उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। उनके मुख से यह निकला, मालिक आज की रात ठीक ठाक रखेंगे, आप चिंता ना करें। यह कहकर पाठी साहब व जोशी जी चले गए और मैंने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते मैं अपने पति से कहने लगी, उस दिन परम पिताजी लुधियाना आए थे। यदि आप मुझे ना रोकते तो मैंने बच्चे को परम पिताजी के पास ले जाना था। इतना कहकर मैं रोती हुई चारपाई पर लेट गई। मेरे लेटते ही मेरी आंख लग गई। आंख लगते ही मेरे सामने परम पिताजी प्रकट हुए। उन्होंने पहले की तरह गली में सत्संग शुरू कर दी जैसे कुछ दिन पहले की थी। मैं बच्चे का हाथ पकड़कर परम पिताजी के पास ले गई और अपनी अर्ज की। परम पिताजी ने हरे रंग के कुछ पत्ते बच्चे के हाथ पर रख दिए और उसने खा लिए। इतने में मेरी आंख खुल गई। सभी ने सुबह उठकर बच्चे को अस्पताल ले जाने की राय दी, परंतु मैंने कहा, परम पिताजी रात यहाँ आए थे और बच्चे को दवाई दे गए हैं। अब हमें इसे किसी अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बाजार से 10 पैसे के हरे पुदीने के पत्ते मंगवाए और वह रगड़कर बच्चे को दे दिए। बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने स्वप्न में ही सत्संग सुनाकर और पत्तों का प्रसाद देकर बच्चे का कष्ट दूर करके उसे बिल्कुल ठीक कर दिया, शराबी बदमाशों से बचाया। प्रेमी संत लाल गांव शाहपुर बेगू सरसा से लिखता है, मैंने सन 1973 में नामदान प्राप्त किया था। उस समय मैं रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। मैं रोजाना दरबार में भी हाजिरी देता, जिससे अच्छा प्रेम बन गया। नाम लेने के कुछ समय बाद एक रोज रात के 9 बजे मेरे गांव के बस स्टैंड पर कुछ शराबियों ने मुझे घेर लिया। उनमें से एक ने तो बंदूक में 2 कारतूस डाले और बोला, मैं अभी इसे। जब उसने मेरी तरफ बंदूक सीधी करके गोली चलाई तो गोली मिस हो गई। मुझे तब तक भी उनके इरादे का कोई पता नहीं था। उन्होंने मेरे साथ ना तो कोई जमीन बांटनी थी, ना ही मेरे पास कोई धन था तथा ना ही कोई अन्य कारण नजर आता था। बंदूक वाले ने मुझे काफी भले बुरे शब्द कहे। यह सुनकर मुझको तुरंत मालिक का ध्यान आया और मन ही मन में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। नारा लगाने से पहले ही बंदूक वाले ने उल्टी बंदूक पकड़कर मेरी टांग पर मारी। मालिक का ख्याल आते ही मेरा हौसला बढ़ गया। मुझे एक तरकीब सूझी। मैं दोनों हाथों से रात के अंधेरे में अंदाजे से अपने पास आने वालों पर मिट्टी फेंकने लगा। ऐसा कई बार करने से मैं उनसे कुछ दूर होता गया तथा नरमे के खेत में से होता हुआ भाग निकला। वह शराबी लड़खड़ाते, गाली देते तथा फायर करते हुए खेत के किनारे खड़े रहे। इस तरह मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। मैंने अपने मालिक का लाख लाख धन्यवाद किया। यह सब कुछ तब हुआ जब मैंने परम पिता शाह सतनाम जी को याद किया। कुल मालिक तो अपने हर प्रेमी की पल पल तथा हर समय रक्षा करता है। वह अपनी कृपा से किसी का बाल भी बांका नहीं होने देता। 105 डिग्री बुखार में भी सत्संग किया। प्रेमी रोहताज सिंह रांधी साहब शाह सतनाम सिंह जी नगर सरसा से। कुल मालिक परम पिताजी के परोपकार की भावना के प्रति एक प्रत्यक्ष मिसाल का इस तरह वर्णन करता है। पूज्य परम पिताजी ने यूपी की साध संगत की पुकार सुनकर अपनी रहमत की वर्षा अपने सत्संगों के द्वारा सन 1974 से करनी शुरू कर दी थी। गर्मी सर्दी तथा अपनी तकलीफ की परवाह ना करते हुए शहंशाह जी ने यूपी क्षेत्र के कई जिलों में, दूर दूर के शहरों व गांवों में खूब सत्संग किए और लाखों जीवों को
नामदान प्रदान करके सचखंड का अधिकारी बनाया। परम पिता जी ने 20 मई 1975 को किशनपुर बराड़ का सत्संग मंजूर कर दिया। उसी सप्ताह में कई अन्य गांव जैसे कि खानपुर, कोलियां, बोहली, उमरी तथा बांध में सत्संग करते हुए शाम को परम पिताजी किशनपुर गांव में पहुंच गए। अगले दिन सुबह का सत्संग किशनपुर में ही करना था, परंतु परम पिताजी को एकदम बहुत ही तेज बुखार हो गया। चेकअप करने पर पता चला कि बुखार पूरा 105 डिग्री था। सेवा समिति वाले सेवादारों तथा वहां के प्रबंधक प्रेमियों ने कुल मालिक परम पिताजी के चरणों में सत्संग कैंसिल करके पूर्ण विश्राम करने की प्रार्थना की। इस पर दयालु दातार शहंशाह जी ने फरमाया, भाई हमने कौन सा बोलना है, पाठी ग्रंथ पढ़ देगा, हमने तो बस जाकर बैठना ही है। वह कुल मालिक का हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। सभी सेवादार प्रेमी सत्यावचन कहकर वापस चले गए। असल बात तो स्वयं शहंशाह जी ही जानते थे। यदि सत्संग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता तो बेचारी कितनी अधिकारी रूहों का अकाज हो जाता, क्योंकि उनके उद्धार करने का निश्चित समय आ गया था। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन हजारों जीवों के परोपकार के लिए सत्संग का प्रोग्राम नहीं बदला और उसी तरह 105 डिग्री बुखार में ही जाकर स्टेज पर विराजमान हो गए। इतना ही नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे तक इतना जबरदस्त सत्संग फरमाया कि प्रबंधक व सेवा समिति वाले प्रेमी हैरान रह गए। उन 2 घंटों के समय में हजारों जीवों ने कुल मालिक खुद खुदा के दर्शन किए और अपना भाग्य बनाया। सत्संग के उपरांत शहंशाह जी ने उस दिन वहां पर 713 जीवों को नामदान भी प्रदान किया। जिन्हें शहंशाह जी ने नामदान दिया वे तो 7 लोग सचखंड के अधिकारी बने ही हैं, परंतु जिन्होंने कुल मालिक के केवल सामने से या पीछे से दर्शन ही किए हैं वे भी नरकों में नहीं जाएंगे, अर्थात काल उन्हें भी नहीं ले जा सकता। स्वयं कुल मालिक परम पिताजी उनके जिम्मेवार हैं। इस प्रकार परम पिताजी ने अपने दुख तकलीफ, सर्दी गर्मी अथवा और किसी भी बात की कभी परवाह नहीं की। सतगुरु जी स्वयं फरमाया करते, भाई नाम के लिए तो सारा अडंबर है। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी बिना किसी बात की परवाह किए सत्संग व नाम का काम बराबर चलाते रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सैनिकों को भव सागर से पार किया। 7 ब्रह्मचारी सेवादार भाई गुरदास जी डेरा सच्चा सौदा सरसा से कुल मालिक परम पिताजी की अपार रहमत के एक प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में लिखता है। कुछ दिन पहले जब मैं रोजाना की तरह मालिक के भजन में बैठा तो थोड़ी देर में मेरा ध्यान टिक गया। मैंने देखा कि शहंशाहों के शहंशाह कुल मालिक परम पिताजी अपने नूरी स्वरूप में एक बहुत ऊंचे स्टेज पर विराजमान हैं। हजारों की संख्या में संगत चुपचाप अपने मालिक के दर्शन कर रही है। परम पिताजी सत्संग कर रहे हैं। सत्संग के दौरान दयालु दातार जी ने फरमाया, प्यारी साध संगत जी, इस जंग 1971 के युद्ध में जो फौजी जवान शहीद हो गए हैं उन्हें भव सागर से पार लंघाना है। अपना फर्ज निभाते हुए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उन्हें कोई आगे नहीं जाने देता। इस प्रकार परम पिताजी ने सारी साध संगत से सुमरण तथा अरदास करवाकर स्वयं उन्हें पार लंघाया। यह दृश्य मैंने सुमरण अभ्यास में प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। सन 1971 में जब भारत पाक युद्ध चल रहा था तो उस दौरान एक सत्संग में वाली दो जहान परम पिताजी ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाया। इस जंग में अपनी ड्यूटी निभाते हुए जिन फौजी जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है उन सबको भव सागर से पार करना है, परंतु उन्हें कोई आगे नहीं जाने देता। इसलिए सारी साध संगत अंतर ध्यान होकर 5 मिनट के लिए नाम का सुमरण करो तथा मालिक के आगे अरदास करो ताकि बेचारे संसार सागर से पार हो जाएं। अपने परम पूजनीय सतगुरु जी के पवित्र मुख से ये वचन सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि
कुछ दिन पहले मैंने मालिक की भक्ति करते समय जो कुछ भी अपने अंतर्मन के द्वारा देखा था उसे मैं तब तक एक स्वप्न मात्र ही समझता था। उस दिन सर्व समर्था सतगुरु जी ने मुझे सत्संग में ज्यों का त्यों एहसास करवा दिया। साध संगत का तो बहाना ही था। कुल मालिक परम पिताजी स्वयं सर्व समर्था हैं, जो चाहें वह कर सकते हैं। लेकिन फिर भी साध संगत ने अपने पूजा सतगुरु जी के हुक्मानुसार अपनी आंखें बंद करके अरदास तथा सुमरण करना शुरू कर दिया। 5 मिनट पूरे होने पर कृपा निधान सर्वशक्तिमान दातार जी ने फरमाया, भाई तुम्हारी अरदास बेपरवाह मस्ताना जी ने स्वीकार कर ली है और उन्हें भव सागर से पार कर दिया है। जे को कहे मैं संत को चीन्हा, तुलसी हाथ कान पे दीना। संत सतगुरु की गति को समझना अति असंभव है। वे स्वयं खुद खुदा ईश्वर, 2 जहानों के रचनहार, सर्व समर्था, सर्वशक्तिमान तथा दया के भंडार हैं। संतों के भेद को कोई नहीं जान सकता जब तक कि वे स्वयं प्रकट ना करें, और ना ही अक्सर कभी ऐसा होता है। हाँ, यह बात अलग है कि जब संत महात्मा अपनी मौज में हों तो एक पल में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सब अधिकार हैं, वे स्वयं मालिक हैं। परंतु इसके साथ ही तुरंत देखने सुनने वालों की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि जीव उन्हें केवल इंसान ही समझने लगता है। कुल मालिक परम पिताजी ने अपनी उन रूहों को भी अपनी रहमत के द्वारा भव सागर से पार कर दिया जो दुनिया की निगाह में अदृश्य थी। पूर्ण संत महात्माओं के लिए तो ये बहुत मामूली बातें हैं, परंतु वे अपनी रहमतों को केवल अधिकारी जीवों पर प्रत्यक्ष करते हैं। मालिक के ऐसे अद्भुत खेलों को जिन्हें आम लोग चमत्कार, जादू या अन्य कई नाम देते हैं, सत्संगी प्रेमी उन्हें अपने सतगुरु की रहमत अथवा सतगुरु के परमार्थी कृष्ण कहकर अपने हृदय से लगाते हैं, अर्थात अपने सतगुरु जी की महिमा करते हैं। पूजा हजूर सच्चे पातशाह जी अपने एक शब्द में फरमाते हैं, साडे पापियां दे कर्म उठाए जी, दिता जन्म मरण है मुकाए जी, तेरी महिमा है अपरंपार जी, हो साडी सुन ले दाता पुकार जी। सतगुरु शाह सतनाम जी दातार जी, साडी सुन ले दाता पुकार जी। सेवक की हर जगह लाज रखता है। प्रेमी केर सिंह, गांव पक्का कलां, जिला भटिंडा से लिखता है, सन 1972 में मैं PWD में एक जगह वर्क मुंशी की ड्यूटी पर तैनात था। उन दिनों काफी सख्त चेकिंग चल रही थी। गैर हाजिर कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती थी। उधर उन्हीं दिनों पूजा परम पिताजी बाहर गांव में सत्संग कर रहे थे। मेरी उस समय सत्संग में स्पीकरों की व्यवस्था करने व स्टेज सेक्रेटरी के रूप में ड्यूटी लगी हुई थी, इसलिए मैं कई दिनों तक लगातार ही कुल मालिक परम पिताजी के साथ सत्संगों पर जाता रहा। एक दिन गांव में मां सरजा का सत्संग था। अंतर्यामी कुल मालिक परम पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाकर अपनी ड्यूटी पर जाने का हुक्म देते हुए फरमाया, भाई अगर तुझे समय मिल जाए तो दोपहर को महिमा सरजा गांव के सत्संग पर पहुंच जाना। परंतु मेरा ख्याल तो यह था कि महिमा सरजा का सत्संग सुनकर ही अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा। कुल मालिक के इलाही वचनों के अनुसार मैं अपने गांव होता हुआ सुबह सही समय पर अपनी ड्यूटी पर जा पहुंचा। मुझे ड्यूटी पर पहुंचे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो इतने में मेरे सभी अफसर वहां आ पहुंचे। परम पिताजी की दया मेहर से मैं अपने अफसरों के पहुंचने से पहले ही अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गया था। मैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी का यह अजीब खेल देखकर धन्य धन्य करने लगा। अफसरों के वापस चले जाने पर मेरा ख्याल महिमा सरजा के सत्संग पर गया। मैं जब अपने दफ्तर से बाहर निकलकर कमरे को ताला लगाने लगा तो मुझे वहां ताला ना मिला जहां मैंने सुबह रखा था। मैंने ताले को इधर उधर सारे कमरे में तलाश किया, परंतु कहीं से भी मुझे ताला नहीं मिला। मैंने सोचा कि किसी ने ताला उठा लिया होगा, तो मैं अपनी बहन के घर से
जो कि उसी गांव में ही विवाहित है, दूसरा ताला ले आया। ताला लगाकर जब मैं साइकिल की तरफ चला तो देखते ही देखते एक छोटा सा लड़का मेरे साइकिल को ताला लगाकर उसकी चाबी लेकर दौड़ गया। यह देखकर मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मुझे तो सत्संग में पहुंचने की बहुत जल्दी थी, परंतु मुझे तो वहां कोई ना कोई अड़चन लग रही थी। मैंने सोचा कि ताला तो किसी साइकिल मिस्त्री से खुलवा लूंगा। अत मैंने साइकिल को अपने कंधे पर उठा लिया। मैं अभी थोड़ी दूर ही गया था कि आगे से महकमे वालों का सीमेंट से भरा हुआ ट्रक आ गया। मैं समझ गया कि यह तो परम पिताजी का रचाया हुआ खेल है। मैंने जल्दी से जल्दी मजदूरों को बुलाकर सीमेंट के सभी थैले गिनती करवाकर स्टोर में रखवा लिए और ड्राइवर को माल प्राप्ति की रसीद देकर अपनी ड्यूटी निभाई। अब मैं हर तरफ से निश्चिंत था। कमरे का पहले वाला ताला भी अपने निश्चित स्थान पर ही पड़ा था। कमरे को ताला लगाकर जब मैं साइकिल की ओर बढ़ा तो साइकिल का ताला भी मुझे खुला ही मिला। परम पिताजी का यह अनोखा खेल देखकर मैं हैरान था और अपने मालिक का लाख लाख शुक्राना कर रहा था। इसी प्रकार शहंशाहों के शहंशाह कुल मालिक परम पिताजी का शुक्राना करते हुए मैं खुशी खुशी ठीक 12 बजे सत्संग में पहुंच गया। मैं बहुत खुश था, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मेरी लाज रखी थी। अगर मैं अपनी ड्यूटी पर ना गया होता तो मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती, परंतु खुद सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने स्वयं ही सारा खेल रचकर दास की पूरी लाज रखी। सर्व समर्थ्या कुल मालिक परम पिताजी ने सत्संग के दौरान अपने पवित्र मुखारबिंद से यह फरमाया, जिस जीव को सत्संग की कदर होती है वह तो अपनी पूरी ड्यूटी निभाकर भी सत्संग पर पहुंच जाता है, परंतु सब कुछ करने वाले तो खुद मालिक आप ही हैं। सतगुरु तो घट घट की जानने वाले हैं। वह सदा अपने जीवों की भलाई ही सोचते हैं। किसी न किसी बहाने से अपार खुशियां प्रदान करके अपने जीवों को पक्का विश्वास दिला देते हैं। 20 साल की सजा माफ करवाई। प्रेमी भोला सिंह, गांव कोटशमीर, जिला बठिंडा से कुल मालिक की अपार रहमत की एक आप बीती घटना का इस प्रकार उल्लेख करता है। एक कत्ल के केस में मुझे 20 साल की कैद हो गई थी और मैं बठिंडा की जेल में अपनी सजा भुगत रहा था। सन 1972 में मैं एक बार 10-15 दिन की छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। उन्हीं दिनों गुलाबगढ़ नाईवाड़ा गांव का सत्संग भी था। मैंने उस समय नाम नहीं लिया हुआ था। मैं अपनी माता तथा गांव के सत्संगी प्रेमियों को साथ लेकर हुजूर परम पिताजी की हुजूरी में पेश हुआ तथा परम पिताजी से अपनी दास्तान बयान की। कुल मालिक दयालु सतगुरु जी ने वचन फरमाया, भाई तू नाम ले ले, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उसी सत्संग पर ही नामदान प्राप्त हो गया तथा उसके बाद छुट्टी पूरी होने पर मैं वापस जेल में चला गया। उन दिनों हजूर महाराज परम पिताजी अक्सर गांव व शहरों में सत्संग किया करते थे। मेरे गांव वालों ने भी अपने गांव में सत्संग करवाने का विचार किया व इसी उद्देश्य से मेरी माता तथा गांव के कुछ और जिम्मेवार सत्संगी प्रेमियों ने हुजूर परम पिताजी से प्रार्थना की, जिस पर कुल मालिक अंतर्यामी दाता जी ने वचन फरमाया, भाई सत्संग तो भोला सिंह के वापस आने पर ही करेंगे। उस वचन से मुझे पक्की आशा हो गई थी कि मुझे माफी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने संबंधित अधिकारियों से पहले ही रहम की अपील कर रखी थी, परंतु किसी कानूनी नुक्ते के कारण पंजाब सरकार ने मेरी अपील खारिज कर दी तथा मेरी 20 साल की सजा को बरकरार रख दिया। सरकार के उस ताजा हुक्म से गांव की साध संगत को मेरे गांव आने की जो आशा थी उस पर पानी फिर गया तथा वह निराश हो गई। इसलिए साध संगत इकट्ठी होकर एक दिन फिर पूज्य परम पिताजी की हुजूरी में गई तथा दोबारा फिर सत्संग मंजूर करने की प्रार्थना की। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने दोबारा फिर
पहले वाला ही वचन दोहराया, भाई भोला सिंह गांव जरूर आएगा और उसके आने पर ही सत्संग मंजूर करेंगे। अंतर्यामी दयालु दाता जी ने अपने पहले वाले वचन पर ही पक्की मोहर लगा दी तथा गांव वाले प्रेमियों को भी विश्वास हो गया कि शहंशाह जी उनके गांव में सत्संग तो जरूर करेंगे, परंतु करेंगे प्रेमी के जेल से आने के बाद, और वह अब जल्द ही आ जाएगा। कुल मालिक परमपिता जी के पवित्र मुख का वचन था, वह तो पूरा होना ही था। मेरे लिए मालिक को चाहे कोई भी साधन जुटाना पड़ा, मैं कुछ दिनों के लिए फिर अपने गांव छुट्टी पर आया हुआ था। उन्हीं दिनों पंजाब सरकार ने 20 वर्ष के कैदियों के लिए दफा 401 के तहत अपील करने की छूट दे रखी थी, जिसके अधीन कैदी जिलाधीश के यहाँ रहम की अपील कर सकता था। दोनों जहानों के मालिक शहंशाहों के शहंशाह जी का वचन था, इसलिए मेरा काम तो होना ही था, चाहे उसके लिए मालिक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कुछ भी करना पड़े। मैंने भी सुअवसर देखते हुए राष्ट्रपति के पास रहम दिली की अपील कर दी। सच्चे पातशाह जी की कृपा से मेरी अपील स्वीकार कर ली गई तथा पेशियां पड़ने लगी। गांव वालों को भी तब विश्वास हो गया कि भोला सिंह अब जरूर घर आ जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं जेल की अपनी छोटी सी कोठरी में अपने सतगुरु का सुमरण कर रहा था, तो सर्व समर्था दाता परम पिता जी ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। शहंशाह जी के एक हाथ में लालटेन थी तथा दूसरे हाथ में अपनी लाठी। सच्चे पातशाह जी ने मुझे पूर्ण विश्वास दिलाते हुए फरमाया, भाई भोला सिंह, तेरा काम तो हो गया है। इतना वचन करके शहंशाह जी पल भर में ही मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं यह बात पूरे आत्मविश्वास से कहता हूँ कि मैंने उस वक्त अपने सतगुरु परमपिता जी के बहुत ही नजदीक से दर्शन किए थे तथा उनके पवित्र मुख से उपरोक्त वचनों को अपने कानों से सुना था। आज भी शहंशाह जी के वचन मेरे कानों में ज्यों के त्यों गूंज रहे हैं। अगले दिन ही मेरी उस अपील पर फैसला होना था। वैसे तो मुझे शहंशाह जी ने फैसले से पहले ही रात को सब कुछ बता दिया था, परंतु असल रूप में मुझे गहरी भागी के सरपंच प्रेमी चंद सिंह के वहां पहुंचने पर ही पता चला था, जो कि चंडीगढ़ से उसकी पेशी से सीधा वापस मेरे से मुलाकात करने गया था। पहले तो चंद सिंह ने असल बात को छिपा लिया कि खुशी की खबर सुनकर कहीं इसके दिल पर कोई असर न पहुंचे। उसने उदास सा चेहरा बनाते हुए मुझे बताया कि अपील का आज फैसला होना था, परंतु किसी कारण आगे डाल दिया गया है। चंद सिंह ने कहा कि मैंने वहां पर किसी को कहते हुए भी सुना है कि शायद तेरी अपील खारिज हो जाएगी। चंद सिंह की बात सुनकर मुझको विश्वास नहीं हुआ। भाव मुझे उसकी बात जंची नहीं, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तो मुझे स्पष्ट शब्दों में ही रात को बता दिया था कि उसका काम हो गया है। आखिर मैंने रात वाली सारी घटना चंद सिंह को बताते हुए कहा, भाई चंद सिंह, तेरी बात मुझे जंचती नहीं, तुम असली बात को छिपा रहे हो। उसके बाद प्रेमी चंद सिंह ने मुझे बधाई देते हुए कहा, मालिक ने तेरे ऊपर कृपा कर दी है, तू कत्ल के केस से बरी हो गया है, यानी तुझे सजा की माफी मिल गई है। कुल मालिक के वचनों से मैं जेल से रिहा होकर अपने घर चला गया। गांव की संगत से मिलकर मैंने पूजा शहंशाह जी से सत्संग के लिए फिर प्रार्थना की, जिसे मेहरबान सतगुरु जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। परम पिता जी ने मेरे गांव कोटशमीर में बड़ी धूमधाम से सत्संग किया तथा सैकड़ों जीवों को नामदान प्रदान करके सचखंड का अधिकारी बनाया। उपरोक्त सब कुछ मालिक के वचनों से ही संभव हुआ। यह बात गांव वाले तथा आसपास के गांव के सभी लोग भली प्रकार जानते हैं। कुल मालिक परम पिता जी ने अपनी अपार रहमत से मेरे परिवार के सभी जीवों तथा सारे इलाके के अन्य सत्संगी प्रेमियों का स्वयं ही विश्वास पक्का किया है। मालिक के इस प्रत्यक्ष प्रमाण को देख व जानकर अनेक अन्य जीव सतगुरु जी से
नामदान प्राप्त करके मालिक की भक्ति में लग गए हैं।